हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 कल आया था जिसमें हमने 102 क्वेश्चंस देखे थे। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा क्वेश्चंस आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हमने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है। और 9 AM पे पॉलिटी की वीडियो आती है एंड 7 PM पे डेली आ रही है अभी बायो की वीडियो। तो आप लोग एक्टिव रहा कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? प्रायः वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? प्लेग जो है ये वायु के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड जो है ये कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसे संक्रमित भोजन या उसके पानी का सेवन करने से टाइफाइड रोग होता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी ये जीवाणु से होता है। हैजा जो है दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। तो वायु के माध्यम से कौन फैलता है? प्लेग फैलता है। नेक्स्ट है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न जो है ये स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? वसा में विलय, विटामिन बी जो है ये वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ब्लड कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऊर्जा का जो स्रोत है, सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्रदान होती है कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर वसा भी रहे तब अगर वसा रहे तो वसा, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का जो स्रोत है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो आँखों के लिए जिस विटामिन का उपयोग होता है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसको सनसाइन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी क्या है? ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय के लिए किया जाता है ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? इनमें से विटामिन कौन है? साइट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइकोनोइक एसिड, फॉलिक एसिड। तो इनमें से जो विटामिन है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। तो विटामिन कौन सा है? फॉलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? रक्ताधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा जो रोग नहीं फैलता है वो है टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल इनमें से कौन सा है? कृत आघात, संवहन तंत्र विकार, एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर में यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप है, कम नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से धमनियों में जो है रक्तदाब बढ़ जाता है, इसकी वजह से दिल का दौरा होने का खतरा होता है। तो सही मेल जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, पित्त ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर को पित्त ज्वर कहते हैं हिंदी में। ये किसके द्वारा संचारित होता है? तो येलो फीवर जो है एक वायरस के कारण होता है, जिसका संवहन ईडिज इजिप्टियाई जाति के मच्छर के द्वारा होता है। एडिज इजिप्टियाई जाति का मच्छर है, इसके द्वारा संचारित होता है पित्त ज्वर, येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन को रोकता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को हमेशा धो करके छिलना चाहिए। छिल करके धोने से क्या होता है? विटामिन सी निकल जाता है सब्जियों से। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है अरक्तता।
अरक्तता होता है, और अरक्तता जो है इसका मुख्य स्रोत है दूध मांस। इससे बचने के लिए दूध मांस मछली, विटामिन B6 का जो स्रोत है मुख्य दूध मांस मछली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस चीज़ का प्रतीक है? पीलिया यानी कि जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है ये लीवर की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में किस चीज़ का समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के टीके का खोजकरण जो है ये किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा इसका खोज किया गया था चेचक के टीके का। नेक्स्ट है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो रक्त में अगर शर्करा का स्तर बढ़ जाए तो उसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन सामान्यतः इससे कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो लीवर इसके द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग का कारण क्या है? मिनीमाता रोग जो है ये पारा की वजह से होता है। ऐसी मछली, ये मिनीमाता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है, तो उससे मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? स्वर्ण चावल जो है विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। फोलिक एसिड की कमी से होता है रक्तलापता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थपका नहीं बनता है, ठीक है, उसको हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है हेल्डेन के अनुसार ये रोग सबसे पहले ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है और ये एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? जापानी एंटीफिलाइसिस जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित परिक्रम क्या है? तो दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन यानी कि डायलाइसिस का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित परिक्रम है प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमिन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, नियासिन की कमी से प्लेगरा, विटामिन के की कमी से बंध्यापन। ये गलत है। विटामिन के की कमी जो है इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? ईईजी जो है ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है और ईसीजी जो है ये हृदय के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ईईजी पूछ रहा है तो मस्तिष्क। नेक्स्ट है, केसीन दुग्ध होता है। केसीन क्या होता है? केसीन दूध में एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, तो आयोडीन की कमी से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो दूध जो है, दूध का हल्का मीठा जो दूध होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज के कारण। लैक्टोज पाया जाता है दूध में, जिसकी वजह से दूध मीठा लगता है। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है जो वायरस से फैलता है, इसके लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना सही है, जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? घात करो और छिप जाओ इस नाम से जो विषाणु विख्यात है, जो वायरस विख्यात है, वो है RSV। RSV जो वायरस है इसको कहते हैं घात करो और छिप जाओ। RSV क्या है? रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन सा विटामिन संबंधित नहीं है? तो पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थाइमिन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जबकि रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये कुछ रोग दिए हैं और ये किस अंग को प्रभावित करता है वो दिया है। ओटाइटिस जो है ये कान को प्रभावित करता है। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को। लॉरेंजाइटिस जो है लॉरेंजाइटिस ये गले को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस ये लीवर को, यकृत को। तो ए का टू देखिए एक ही जगह पे है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। नेक्स्ट है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। और कुनैन के अतिरिक्त जो है आर्टीथर का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के लिए। ठीक है, तो मलेरिया के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है और आर्टीथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन ए की कमी से रितौंधी होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ईईजी किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। ईसीजी हृदय के लिए होता है। हमने देखा था कि ईईजी जो है मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी जो है ये हृदय के लिए होगा। और ईओजी जो है ये आँख के लिए होता है। और ईएमजी होता है मांसपेशियों के लिए। तो यहाँ पे ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस यानी कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में क्या लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, यकृत पे। नेक्स्ट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो अगर ब्लड में WBC ज़्यादा हो जाए तो उस रोग को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? तो तेल में इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। नेक्स्ट है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन का स्वाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन है कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का। ये हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन आया था ना गोल्डन चावल से रिलेटेड, उसमें देखा था विटामिन ए का स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है इनोस्मिया कहते हैं। इनोस्मिया किसे कहते हैं? इनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना की कमी यानी कि जो मनुष्य के अंदर सूंघने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है अगर उसका इलाज ना कराया जाए। अगर सूंघने की शक्ति थोड़ा कम है, अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, उसी को कहते हैं एनोस्मिया। नेक्स्ट है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो शरीर की कैलोरी आवश्यकता जो है वो गर्मी से ज़्यादा हमें सर्दियों में महसूस होती है क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो गाय का जो दूध है वो पीले सफ़ेद रंग का होता है केसिन और केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण पीला होता है और केसिन के कारण सफ़ेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? सिरोसिस जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। एड्स होता है, हेपेटाइटिस होता है, सिफिलिस होता है। नेक्स्ट है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संचित होते हैं और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का जो दौरा होता है ये हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। जब ब्लड हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर जब अधिकतर देखा गया कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो धमनियों में रक्तदाब बढ़ जाता है कि धमनी और फिर जो रक्त है वो हृदय तक पहुंचने में उसे मुश्किल होती है, मतलब बहुत कठिनाई से वो पहुंच पाते हैं, जिसके कारण रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह जो है, डायबिटीज, ये संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? ब्लैक लंग रोग जो ये कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है, ब्लैक लंग रोग। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, कल भी और आज भी जो देख रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मनुष्य से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य और पोषण, तो ये ज़रूरी है। और एक और चैप्टर मैंने बताया था मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन सोशियोलॉजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है और काफ़ी संख्या में रहता है, तो इसलिए इन पे आपका कमांड होना चाहिए। तो आप लोग खुद से नोट्स बनाइएगा, जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं उनका खुद से एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा, जो कि रिवीजन करने के लिए आपके काम आएगा एग्जाम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इटाई जो है ये अस्थि रोग है, इसका सबसे पहले पता चला था जापान में, और ये कैडमियम प्रदूषण से होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई रोग से। नेक्स्ट है, काला जार का संचार किससे होता है? काला जार का संचार जो है ये सिकता मक्खी यानी कि बालू मक्खी है, इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक का जो टीका है एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपद इलेफेंटाइसिस के रोगक कारक जीव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो स्लीपद यानी कि एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पाँव जो रोग है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है वुचेरेरिया ब्रैंक्राफ्टाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? एड्स के लिए जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है वो है जीडोवुडीन। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग? एस्बेस्टस के कारण होता है एम्फिसेमा रोग जो है एस्बेस्टस के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो मलेरिया मच्छर से फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी कौन है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है, इसकी पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है, एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है, एचआईवी वायरस से होता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनता है? तो मानव गुर्दे में पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल गलगंड यानी कि घेंगा ग्वाइटर जो है किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, जो आयोडीन की कमी से होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था जो है वो संक्रामक है? स्पोरोजोआइट जो है ये संक्रामक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय रोग कौन सा है इनमें से? तो दाद, खुजली जो है ये सब कवकीय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? संचारक बीमारी है खसरा। नेक्स्ट, काली मौत, ब्लैक डेथ किससे संबंधित है? ब्लैक डेथ जो है प्लेग से संबंधित है। प्लेग से जो लोग मरते हैं उसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। और प्लेग किससे फैलता है? वायु से, है ना। पहला क्वेश्चन वही था इस वीडियो का। चलिए नेक्स्ट है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्लेग किससे होता है? तो प्लेग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। एड्स वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। गंजापन होता है कवक से। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ए का 4 देखिए सिर्फ ऑप्शन डी में ही है। बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? असंक्रामक प्रवृत्ति की है कर्क रोग। कर्क रोग जो है ये असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो प्रोटीन का जो स्रोत है वो सोयाबीन है और मूंगफली है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का नाम क्या है? दूसरा विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन और लेक्टोफ्लेविन ये दोनों नाम है। लेक्टोफ्लेविन भी विटामिन B2 का ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को जो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन वो 4000 कैलोरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B और C ये दोनों पानी में घुलनशील है। विटामिन B और C दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? नवजात बच्चों के लिए दूध, नवजात बच्चों को दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए? बहु औषधि चिकित्सा जो है ये कोट यानी कि कुष्ठ रोग के संक्रमण के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? विडाल परीक्षण से टाइफाइड की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? DPT काली खांसी के लिए बच्चों को दिया जाता है। काली खांसी यानी कि वूपिंग कफ, इसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मलेरिया किससे होता है? एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया जॉन्डिस जो है ये किसे प्रभावित करता है? लीवर को। नेक्स्ट है, अधिरक्तस्राव क्या है? अधिरक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हिंदी में अधिरक्तस्राव कहते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV क्या है? HIV विषाणु रोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग है इनमें से कौन? कालाजार। कालाजार जो है ये एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स जो HIV वायरस के कारण होता है इसकी पहचान किस वर्ष की गई थी? 1981 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन होते हैं? मलेरिया फैलाने वाले जो मलेरिया परजीवी हैं ये कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये घातक मलेरिया फैलाने वाले परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत है, अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। और रोनाल्ड रॉस जो है ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो इन्होंने खोज किया था मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? टाइफाइड। टाइफाइड ये हमने देखा था, टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? BCG का जो टीका है ये नवजात शिशुओं को लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज क्या है? रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, एक विषाणु जनित रोग है रेबीज। नेक्स्ट है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग हमने देखा, प्लेग जो है पहला क्वेश्चन देखा था, प्लेग प्राय वायु से फैलता है, तो ये वायु में जीवाणु के कारण फैलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवक के कारण होता है? कवक के कारण त्वचा का पर्दा यानी कि दाद, खुजली वगैरह जो होता है कवक से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। थैलासेमिया किसको प्रभावित करती है? खून को, ब्लड को। इसमें क्या होता है थैलासेमिया में? इसमें हीमोग्लोबिन की जो निर्माण प्रक्रिया है इसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो ये खून को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नामक उपयोगी, आयोडीन नमक जो है उपयोगी होता है किस लिए? थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरासमस। मरासमस जो है ये बच्चों में होता है, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में फैलता है। तो डेंगू किससे उत्पन्न होता है? वायरस से, और ये मादा एडिस मच्छर के द्वारा मनुष्य तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? चेचक का। चेचक का टीका आ चुका है, तो ये उन्मूलन हो चुका है। टीका लगवा लेंगे तो फिर नहीं होगा चेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस दिमाग को ग्रसित करता है, ठीक है। जीका वायरस जो है ये किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। और उस मच्छर का नाम क्या है? जीका वायरस जिस मच्छर से फैलता है उस मच्छर का नाम है एडिस। देखिए जीका वायरस से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला जो शब्द है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप हुआ था जिसे इबोला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? त्वचा की बीमारी है ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट है, निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है? निमोनिया होता है फेफड़े के सूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? ट्रीपैनोसोमा। ट्रीपैनोसोमा। सो गाइज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा देख लिया है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन कीजिएगा। और मैं बार बार जैसा कि कहती हूँ नोट्स बनाया कीजिए। आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उसका नोट्स सेल्फ नोट्स बेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। बस देख लेते हैं, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? वीडियो को लाइक किया कीजिए। और कुछ डाउट रहता है अगर, तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल नया है तो शेयर करेंगे तभी आगे बढ़ेगा ना, तो सपोर्ट करते रहिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।